हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टारो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होगी। आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस वक्त का इम्पॉर्टेंट गॉड गाइडेंस आपके लिए देखेंगे। तो आज आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो 2 कार्ड्स अवेलेबल हैं, इन दोनों कार्ड्स पे फोकस करें अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो। और जिस भी कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। और अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। तो ये एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी आप इस रीडिंग को वीडियो को देखोगे उस टाइम के लिए ये गॉड गाइडेंस, ये गॉड मैसेजेस आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। ज़रूर इसमें कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके एंजल्स डायरेक्टली आपको इस वीडियो के थ्रू पहुंचाना चाहते होंगे। सो बिना किसी देरी के आप पायल सेलेक्ट कर लीजिए। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स, रेमेडीज़, ठीक है, और बाकी चीज़ों के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे स्क्रीन के कॉर्नर पर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हो कोई भी पेड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। क्रिस्टल्स पे 50% ऑफ चल रहा है। करियर ब्रेसलेट, लव लाइफ ब्रेसलेट पे 50% ऑफ है, 50% डिस्काउंट है। तो अगर आप एकदम कम प्राइस में एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपने लिए तो ज़रूर यही मौका रहेगा। जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। इस कार्ड को एंड में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए 50% ऑफ में एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए परचेज़ करने के लिए, या फिर दूसरे एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए और घर बैठे टैरो का रीडिंग एडवांस लेवल पे सीखने के लिए आप मुझे ज़रूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। जिस भी ईश्वर पे, जिस भी एनर्जी पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर थैंक यू लिखिएगा। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे आया है 2 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है सारे साइन, सारे राशियों के लिए, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त अपने ज़िंदगी में क्लैरिटी लाइए। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए तो आप बीच में फंसे मत रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको सजेशंस की ज़रूरत है, सजेशंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स से बात करनी चाहिए किसी चीज़ की कन्फ्यूजन को लेके तो उनसे बात कीजिए। बेसिकली अपने दिल में चीज़ों को बिठाकर मत रखिए और कंफ्यूज मत रखिए। ठीक है, और आप जो है लेड बैक मत होइए। ठीक है, सो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस तरफ जाना चाहिए या नहीं, तो आप हेल्प सीख कर सकते हो, गाइडेंस सीख कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड से बात कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लेके अगर आप कंफ्यूज हो तो इम्पल्सिव वे में गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन मन में डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करें, ज़्यादा बातचीत करें दूसरों से।
ठीक है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, उसके बाद आप अल्टीमेट डिसीजन में पहुँचिए। इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइसेस आपको इस वक्त नहीं बनाने, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आप कोई चॉइसेस बनाते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लव लाइफ, मनी, करियर एक्सेट्रा, तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंसे हो, कोई भी कन्फ्यूजन में अगर अटके हो और उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ आप सोच रहे हो उसको 100 बार सोचो, और फिर भी अगर उस पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उस चॉइस पे, उस थॉट पे, तो अगेन आप गाइडेंस लीजिए, सजेशंस लीजिए। ठीक है, एंड देन फिर आगे बढ़ने का सोचिए। तो कन्फ्यूजन अभी रहना नहीं है, अभी कोई एक चीज़ को चूज़ कर लीजिए, या तो दिस या फिर दिस, इधर दिस और दिस। ठीक है, ए और बी के बीच में फंसना नहीं है, या तो ए चूज़ कर लीजिए या तो बी चूज़ कर लीजिए। ठीक है, और जिस भी चीज़ को फुल फेथ के साथ चूज़ करोगे या अपनाओगे, वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आगे अच्छी साबित होगी। ठीक है, सो स्टडी रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन है, कोर्स रिलेटेड कन्फ्यूजन है, कोई बिजनेस आइडिया रिलेटेड कन्फ्यूजन है, लव लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, बट दोनों चीज़ को फीड नहीं करना है, एक ही चीज़ को फीड करना है आफ्टर यू मेक दी फाइनल चॉइस। ठीक है, ये ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। और विकास देखते हैं, दी हाई प्रीस्टेस, एंड आपको बताया जा रहा है कि आप अपने गट फीलिंग में सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका ब्रेन एक चीज़ आपको बोल रहा है बट आपकी गट फीलिंग आपको और एक चीज़ बोल रही है। सो इन दैट केस फॉलो योर गट फीलिंग, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ एनर्जी में हैं इस वक्त जहाँ पे आपको आपके लाइफ से जुड़े हुए सवालों के जवाब आपको खुद मिल रहे हैं, बट आप उसे सुन नहीं पा रहे हो या उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, उसे अपना नहीं पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन के थॉट्स में भी अटके हुए हो। तो आपका आपके इंट्यूशन के साथ, सोल के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही डायरेक्शंस अपने लाइफ के देख पाओ, सही चॉइसेस आप बना पाओ, आपसे कुछ गलती ना हो, बिकॉज आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, एंड आपका सोल आपके ब्रेन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन सोल की आवाज़ इतनी ईजीली सुनाई नहीं देती। ठीक है, सोल की आवाज़ को सुनने के लिए थोड़ा सा पेशेंस होना, थोड़ा सा स्टेबिलिटी होना, थोड़ी सी ग्राउंडेड एनर्जी में रहना और थोड़े से शांत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर गॉड आपको बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली आप जो भी चूज़ करोगे वो सही होगा, इसलिए टाइम लो, थोड़ा अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो और फिर आगे बढ़ो ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में अभी जो भी हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, आपके लाइफ में कोई मेजर चीज़ें या मेजर चेंजेस या मेजर प्रॉब्लम्स के थ्रू हो सकता है आप जा रहे हो, कि कोई बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि हेल्थ इशू है, या आपको करियर में कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। ठीक है, या लव लाइफ में कोई चॉइसेस मिला है, अब आपको डिसीजन लेना है कि आप आगे बढ़ोगे या नहीं। तो इस तरह की कुछ सर्टेन मेजर इवेंट्स हो रहे हैं आपकी या तो आपकी फैमिली की, जहाँ पे आप भी इन्वॉल्व हो। सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन, या आपको कन्फ्यूजन में रहने से नहीं होगा, आपको अपने पावर में आना होगा। तो ये गॉड आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आप सही डिसीजन मेकर हो, आप सही डिसीजंस ले सकते हो। तो अगर तब भी हेल्प नहीं मिल रहा है, सबकी सुन लीजिए, उसके बाद अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, और यूनिवर्स को ये भी बोल रहे हैं कि अभी आपका जो लाइफ है, अगर आपको थोड़ा सा ट्रबल्ड नज़र आ रहा है या पथेटिक नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टेस्ट जो है यूनिवर्स वो आपका ले रहे हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट दीजिए। क्योंकि जो स्टेबिलिटी हो सकता है आपसे अभी छिन गई हो या छिन रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, या मैं पहले की तरह खुश नहीं हूँ, स्टेबल नहीं हूँ, पहले की तरह चीज़ें लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, तो वो फिर से स्टेबल हो जाएगी, जो फाइनेंसेस आपके अभी जा रहे हो वो वापस आ जाएंगे। तो आपको उस बारे में चिंता नहीं करना है कि मैं बिखर गया हूँ या बिखर गई हूँ। सब कुछ जो चीज़ें आपसे चली गई हैं या जा रही हैं इस वक्त, वो लौट के आएंगी। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको डटे रहना है। ठीक है, आपको वर्क करते रहना है। ठीक है, आपको किसी भी हाल पे गिव अप करना ही नहीं है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। सो अगर कोई आपका पैशन है, कोई ड्रीम है जिसे आप पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, बट उसका रिजल्ट आपके बिहाफ में नहीं आ रहा है, तो भी आप उसके लिए कंसिस्टेंट वे में फिर से मेहनत करते रहिए। ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है उससे निकलने की कोशिश किए जा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन निकल जाओगे, कोशिश आपको करती रहनी है, वे आपका ज़रूर निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ गॉड आपको कहना चाह रहे हैं। और अपने डे टू डे लाइफ में प्रेयर्स को ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर के भी बहुत करीब हो, ईश्वर आपको खुद कहना चाह रहे हैं, लेकिन ईश्वर के साथ आप करीब होने के बावजूद भी उनके साथ आप कनेक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम अगर कहीं दूर रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, किसी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट एक दिन में भी मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं या वो हमें फ़ोन करते हैं। ठीक है, तो वैसा चीज़, वैसा रिश्ता भी गॉड के साथ हमारा है कि हम तो धरती पे हैं। ठीक है,
तो ईश्वर के साथ हमें डेली बेसिस में अगर हम उन्हें प्यार करते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा है, उनके ऊपर विश्वास है, तो उनके साथ बात करना, उनसे कनेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं वैसा ही। तो डेली बेसिस पे ईश्वर को ज़रूर इंक्लूड करें अपने लाइफ में। अगर आप पूजा पाठ कर सकते हो तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ कीजिए। अगर टाइम नहीं है तो दिल से, अंतरात्मा से उन्हें बुलाइए, उनको ग्रेटफुलनेस शो करें, उनसे बात करिए, ठीक है। उनको पूजिए अपने मन से भी पूजा जाता है। ज़रूरी नहीं किसी आप धूप जला के, दिया जला के पूजा कर सकते हो। तो ज़रूर गॉड को डेली लाइफ में इंक्लूड करें, ठीक है। और अभी अगर किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, तो आप जिस भी ईश्वर पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं उस ईश्वर का नाम जप आप करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपको कुछ ही दिनों के अंदर अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट, आपको अपने लाइफ में सल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ईश्वर आपका मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ हैं और आपका सोल कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगा। तो ज़रूर थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा पूजा पाठ, इन सब में अगर आप थोड़ा सा अपने मन को शिफ्ट करते हैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके, तो डेफिनेटली आपको मिराकल अपने लाइफ से जुड़ी हुई नज़र आएगी, ठीक है। और एल्स अभी जो भी आपका लाइफ का टाइम चल रहा है, उस लाइफ के सिचुएशन में, इस फेज़ में अगर आप सही रहते हो तो आपके लाइफ में जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही है या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो छोटे से होके निकल जाएगी। मतलब आपको बड़ा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको धर्म के रास्ते पे आपका खुद का सही रहना, आपके माइंडसेट का सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर ज़रूर काम करें, ठीक है। ये गाइडेंस भी आपको एक्स्ट्रा में यही मिल रहा है कि अपने इंटेंशन पे फोकस करें। आप क्या चाहते हो, आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से देखनी है, आपको लाइफ का आउटकम, सिचुएशंस का आउटकम कैसा चाहिए, रिज़ल्ट कैसा देखना चाह रहे हो, वही सोचते रहो, वही अफर्म करते रहो और वही चीज़ होगी आपके लाइफ में, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे क्रिएट करना चाहते हो, अपने से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी कैसा देखना चाहते हो, वो चीज़ को अफर्म करो पॉजिटिव वे में, वही चीज़ होगी, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका अर्जेंट गाइडेंस मैसेज आपके लिए क्या है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर लव ब्रेसलेट या करियर ब्रेसलेट 50% डिस्काउंट में परचेज़ करने के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या फिर दूसरे एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए एंड रेमेडीज़ के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, तो ज़रूर आप चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड जिस भी गॉड पे, जिस भी एनर्जी पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, उनको कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिख दीजिएगा। सो चलिए देख लेते हैं। Let's see. देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए आप सब इसे देख सकते हो। सबसे पहले चीज़ ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप दो लाइफ में चीज़ें बहुत गलत कर रहे हैं। एक तो आपके मन में धैर्य नहीं है, जिसके चलते आपका मन बहुत उतावला होता है। कभी आपको लगता है मैं ये कर लूँ, कभी आपको लगता है मैं ये कर लूँ, कभी आपको लगता है मैं वो कर लूँ। किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है। लव लाइफ में भी आपका मन अशांत रहता है, करियर में भी अशांत रहता है, फैमिली के साथ भी अशांत रहता है, ठीक है। तो आपका मन ऊपर नीचे होते रहता है। कभी आप अच्छा महसूस करते हो, कभी बुरा महसूस करते हो। कभी एक चीज़ में फोकस है तो वही फोकस शिफ्ट होकर दूसरी चीज़ में चला जाता है।
तो एक ही पर्टिकुलर चीज़ में आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़, आप बहुत लेज़ी होते जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में इतना आ गए हैं कि आप कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, ढंग से खाना पीना नहीं करते हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते हो, काम भी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप मन लगा के नहीं करते हो, ठीक है। जैसे तैसे आप काम कंप्लीट करते हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करते हो ताकि आपकी ग्रोथ हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। सो बेसिकली यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ सोल, ठीक है। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश अब नहीं कर रहे हो, मन भी इधर उधर भागता रहता है। बहुत कुछ करने का एम्बिशन है, पैशन है, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, बट उसको लेके जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए डेली बेसिस में वो बिल्कुल भी ज़ीरो है, मतलब सिर्फ 4-5% है। बट डे ड्रीमिंग, प्रोकास्टिनेटिंग ये भरपूर चल रहा है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें डिलेट करते जा रहे हो, ठीक है। तो इम्पल्सिवनेस है, लेकिन वो इम्पल्सिवनेस किसी काम का नहीं है, बिकॉज कंफर्ट जोन से निकल के आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जो पैशनेट हो उस पैशन को एग्जीक्यूट तो करो, उसे सिर्फ माइंड में रख के या माइंड में ही ख़त्म कर दे रहे हो, ठीक है। उसे 3D फॉर्म में, एफर्ट्स में आप उसे टर्न नहीं कर रहे हो। तो जो बड़े बड़े सपने हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है वो तो आप नहीं कर रहे हो सफिशिएंटली। आपको कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप की ग्रोथ करवानी पड़ेगी, जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लेड बैक हो चुके हो, लेज़ी हो चुके हो। तो ऐसा करने से कैसे होगा? ईश्वर या डेस्टिनी, किस्मत भी अगर आपको चाहेगी तो आपकी लेजीनेस की वजह से वो चीज़ आपको मिल नहीं पाएगी, वो रुक सी जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों पे काम करना होगा। इम्पल्सिव अगर हो रहे हो तो सही चीज़ों के लिए होइए, पैशनेट अगर आप हो रहे हो तो उसे एग्जीक्यूट करिए, उन आइडियाज़ पे काम करिए और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, हम कर सकते हैं दी हाई प्रीस्टेस, यस। सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने थोड़े से आराम को, अपने इमोशंस को साइड में रख के अपने प्रैक्टिकल नेचर को टर्न ऑन करते हो, अपने पैशनेट सेल्फ में काम करते हो और अपने गोल्स एंड ड्रीम्स के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के काम करते हो, तो आप कुछ ही सालों में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक जो चीज़ अभी आपके लिए इम्पॉसिबल लग रही है कि इतना तो मुझसे नहीं हो पाएगा या इतना अचीव तो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, आप उससे 3 गुना ज़्यादा कर लोगे। तो यही वक्त है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं, मैं आपको कैमरा में शो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि ये वक्त आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त आपने अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर ली अपने कंफर्ट को साइड में रख के, ठीक है, तो आपकी लव लाइफ भी एकदम उड़ान भरेगी, आपका करियर भी उड़ान भरेगा और फाइनेंशियल स्टेटस का तो पूछिए मत। जो जैसा लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वैसा लाइफ आपकी बनती चली जाएगी, वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। तो आप बहुत अबंडेंट बनने के रास्ते पे हो, लेकिन आपकी खुद की डेली हैबिट्स, डेली थॉट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है नेगेटिव वे में आपकी लाइफ ग्रोथ में। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बुरा नज़र लगा है या कोई मेरा बुरा कर रहा है, ठीक है, या कोई मेरा अच्छा नहीं चाहता या मेरी किस्मत ख़राब हो गई है, सो यू आर रॉन्ग। आप खुद अपने लाइफ की तरक्की में नज़र लगा रहे हो, ठीक है। आपकी खुद की लाइफ हैबिट्स, चॉइसेस, थॉट्स, ठीक है, द वे यू वर्क, द वे यू डील विथ थिंग्स, द वे यू एग्जीक्यूट थिंग्स इज़ नॉट प्रॉपर, ठीक है। तो उस पर आपको काम करना है। सुनने में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बुरा लगे, बट ये गाइडेंस है, क्योंकि अगर आपको ये गाइडेंस अभी डायरेक्टली मिल रहा है तो आप अभी से अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, ठीक है। क्योंकि सक्सेस इज़ ऑन योर वे। आपने जो खोया, जो आपसे चला गया, उस पर फोकस नहीं कीजिए, बिकॉज फ्यूचर में कुछ बड़ा आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। मतलब जितने पैसे आपके निकल गए उसका डबल आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। रिश्ते जो आपने खो दिए, उससे अच्छे रिश्ते, उससे अच्छे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। सो जो आपने खोया हुआ है, जो आपके हाथ से निकल गया, छूट गया, उससे 3 गुना ज़्यादा चीज़ें आपके पास लौट के आ रही है। लेकिन उसके लिए आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हो, आप सेटिस्फाइड भी नहीं होते हो और कोसते रहते हो अपने लाइफ को कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास क्या हो सकता है, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पास पे आपको घूम के, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, ठीक है। एंड येस, ज़रूर आपके अंदर वो जज्बा है, वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपने सपनों को सच में बदल पाएँ,
अब मैनिफेस्ट करने के आपके अंदर वो स्पेशल पावर है जो सबके अंदर नहीं रहता। सपने बहुत लोग देखते हैं लेकिन कुछ ही लोग उसको पूरा कर पाते हैं, ठीक है। और हर टाइम हार्ड वर्क ही इनफ नहीं होता। बहुत लोगों को आप देखोगे कि मेहनत पूरा करते हैं लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नसीब नहीं होती जिनके वो हकदार होते हैं। लेकिन आप इस बार हकदार हो, आपको ऑटोमेटिकली भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और 50% मेहनत करने से भी आप बहुत सारी चीज़ों को, अपने एम्पायर को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो लव लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी, करियर भी अगर अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल को, डेली हैबिट्स को चेंज करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ थॉट प्रोसेस को आपको पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और मन की शांति आपको रखनी पड़ेगी। एट अ टाइम एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे मन लगाओ, काम कर रहे हो तो काम पे मन लगाओ। काम पे मन नहीं लग रहा है तो काम चेंज कर दो, जिस काम में मन लगे उस काम को करना शुरू करो। लेकिन इधर उधर 4-5 कामों में मन लगा के अपने एनर्जी को, अपने थॉट्स को डाइवर्ट नहीं करना है। रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप में हूँ, लग रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इधर आप उनसे मूव ऑन करो या फिर उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा शांति के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें चुप रहने से, शांत रहने से सही हो जाती है। तो डिसाइड करो कि क्या करना है और वैसे करो। मन में अशांति रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज ईश्वर आपको सब देंगे, ठीक है, जो भी आप मांगोगे और जिसके लिए आप मेहनत करोगे। और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको हार्ड वर्क सिर्फ 50% ही करना पड़ेगा, 50% डेस्टिनी ऑटोमेटिकली आपको अबंडेंस हर एक रूप में दे देगी। तो ज़रूर अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ में काम करें, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने की कोशिश करें। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप बात करते हो तो हो सकता है कि आप गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है, या जो आप बात बोलते हो लोग आपको गलत समझ लेते हैं, या आपको कम्युनिकेशन में इशू है, जो चीज़ फील करते हो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या कोई तो दिक्कत कम्युनिकेशन में आती रहती है आपकी थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो सकती है, थ्रोट चक्र में इश्यूज हो सकते हैं, आपका मर्क्यूरी प्लैनेट वीक हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूर आप अगर रेमेडीज़ चाहते हो ज़रूर व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, पेड रेमेडीज़ आपको मिल जाएगी अगर ऐसा कोई सिनेरियो होगा आपका। और एल्स आप थोड़ा सा ट्राई करें कि जो आपके दिल में है वो बाहर आए, आपका आइडिया जो है आप उसे एक्सिक्यूट करो, लोगों से बात अच्छे से करो, ठीक है। जिनसे जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, किसी से कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। चीज़ों को छुपा कर, रोक कर नहीं रखना है। ये आपका गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, ठीक है। और मर्क्यूरी मुझे वाइब की पता नहीं क्यों आ रही है पहले नंबर 2 मैक्सिमम लोगों के लिए, हालांकि जनरल रीडिंग है, बट आपकी मर्क्यूरी स्ट्रांग हो सकती है जिसके चलते आपके दुश्मन जल्दी बनते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो कभी कभार, जहाँ पे बिल्कुल होना नहीं चाहिए, तो लोगों को आपकी बातें कड़वी लग जाती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ठीक है। लोगों को आप थोड़ा सा प्लीज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको सुंदरता से, सिस्टमैटिक तरीके से बात करने में दिक्कत आ जाती है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका मर्क्यूरी जो है वो वीक है, ठीक है। और सो मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है ताकि आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उसमें जो कनेक्शंस बनाओ, आप पब्लिक रिलेशंस बनाओ, वो सही से चले, आप कम्युनिकेशन में आगे रह पाओ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें दिख रही है और सब कुछ सही है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। और ज़रूर मर्क्यूरी अगर आपको चेक करवाना है और रेमेडी चाहिए, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ज़रूर आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।